गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पूजा। और ये चल रही है मेरी और मेरे छोटे भाई की मस्ती। तो किचन में भी कुछ हो रहा है। तो सुबह सुबह थोड़ा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि सुबह उठे, चाय वगैरह पी और उसके बाद गैस में हो गई कुछ प्रॉब्लम। तो बस सारे काम रुक जाते हैं सुबह के, जब कुछ ऐसा हो जाए। तो भैया को बुलाया है, ये देख रहे हैं गैस में क्या प्रॉब्लम हुई है, तो बस वही ठीक कर रहे हैं। और मुझे टेंशन हो रही कि आज मैंने बहुत सारा काम करना है, लेकिन मेरा अभी तक लंच भी रुका हुआ है, ब्रेकफास्ट भी रुका हुआ है। तो मुझे ये हो रहा है कि जल्दी से गैस ठीक हो जाए तो लंच और वो ब्रेकफास्ट और लंच का काम फिनिश हो तो मैं अपने काम में लगूँ, जस्ट क्योंकि बिकॉज बहुत सारा काम है आज। और आगे आगे आप देखेंगे कितना काम किया है मैंने। तो बस लगे हुए हैं। और ये भैया जी वेट करा रहे हैं, पता नहीं कितनी देर में से ठीक करेंगे। बहुत टाइम लगाया उन्होंने ठीक करने में, पर चलो फाइनली ये ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मैं अपने खाना वगैरह बनाने लग गई और आ गई किचन में। तो बस मैंने फटाफट से खाना बनाया, ब्रेकफास्ट तो कैंसिल ही हो गया। तो सीधा फिर मैंने खाना बनाया क्योंकि मुझे फिर किचन का काम करना है। और आज मैंने सोचा है कि आज मैं अपनी किचन बिल्कुल डीप क्लीन कर दूँगी। अभी 15 दिन पहले भी मैंने किचन साफ़ की थी, लेकिन सिर्फ नीचे के रैक हो पाए थे साफ़, जो ऊपर के सबसे ऊपर वाले रैक है ना, वो क्लीन नहीं हो पाए थे। तो बस, और वैसे भी दिवाली है तो नवरात्रे आ रहे हैं, तो उससे पहले किचन पूरी साफ़ होनी चाहिए। तो बस मैं लग गई दोबारा से किचन की सफाई के लिए। तो मैंने बनाया फटाफट खाना और बस चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ। तो खाना बनाकर सबको खिला दिया है और अब आ गई हूँ फाइनली मैं अपनी किचन की सफाई के लिए। और सच में समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। तो सारे रैक खोल रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले मैंने अपने नीचे वाला जो काउंटर है उसी से मैंने अपने मसाले के जो डिब्बे होते हैं छोटे, रेगुलर मसाले जो होते हैं, वही मैंने यहाँ रखे हुए हैं। तो बस सबसे पहले मैंने वही निकाले क्योंकि वो सारे कांच के ही हैं। और जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो सबसे पहले ध्यान रखती हूँ कि मैं सबसे पहले जितनी भी कांच की चीज़ें होती हैं, कांच के जार होते हैं या मेरी क्रॉकरी होती है, मैं सबसे पहले उन्हीं को निकालती हूँ। जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत डर लगता है कि कांच का कोई भी सामान साफ़ करने से कि मेरे हाथ से छूटने का मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। लेकिन अंदर है एकदम डर होता है ना कि बस कांच का सामान सेफली मैं क्लीन कर दूँ। तो बस वही मैं बहुत आराम से स्लोली, बस ये कांच का सामान जो है ना, इसको बहुत स्लोली मैं उतार रही हूँ। अभी सिर्फ उतार रही हूँ। देखो मैं आज क्या दिखाऊँ, क्या बताऊँ मैंने आज क्या करा है। बस करा है क्या है, हमेशा ही होता है जब किचन की सफाई करते हैं, आज क्या स्पेशल। लेकिन सच में आज रायता फैला है, इतना सामान, सच में कहने के लिए छोटी किचन, मतलब ओपन किचन है हमारी। तो छोटी बस कहने के लिए होती है कि छोटी किचन, इतना सामान है, इतना सामान है, मैं खुद निकालते निकालते थक गई। फिर बाद में सोच रही है निकाल तो दिया, इसको साफ़ करना है और अब इसको लगाना भी है। तो सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि करती ये तो चलता रहता है किचन साफ़, लेकिन ज़्यादातर मैं थोड़ा करती रहती हूँ कि खाना बनाया तो नीचे वाले रैक के डिब्बे साफ़ कर लिए, कभी सेकंड वाले साफ़ कर लिए, ऐसे कर देती हूँ। और जब कभी कोई फेस्टिवल होता है तब मैं डीप क्लीन, मतलब पूरा प्रॉपर करती हूँ। तो फेस्टिवल के टाइम पे तो खैर सभी करते हैं डीप क्लीन, तो वही मैं कर रही हूँ। और ये मेरे भाई है छोटे वाला, ये राउंड लगा रहा है कि ये कुछ आज फिर फैला रही है काम वाम। तो बस वो यही देख के जा रहा है कि आज काम फैलने वाला है और उसकी भी ड्यूटी लगी जाएगी मेरे साथ कहीं ना कहीं। तो ये देखो मैं इधर से उधर फ्लोर पे घूम रही हूँ, डर भी लगता है कि पैर स्लिप ना हो जाए। लेकिन इतना तो एक्टिव हूँ मैं, इतना तो मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे ना बिल्कुल डल होके भी रहना अच्छा नहीं लगता, सच बताऊँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं एक्टिव रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ मैंने अपने भाई को बुला लिया है। तो इधर ना गंगा जल की बोतल रखी हुई है बहुत सारी, तो मैं बस वही उतार रही हूँ। तो मैं भाई से कह रही हूँ यार इतना सारा गंगा जल कौन रखता है। तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, नालायक है मेरा भाई, मजाक करता है, कह रहा है तेरे लिए रखा है पागल, आखिरी टाइम में मुंह में डालने के लिए चाहिए। तो मैं कह रही इतना सारा, एक चम्मच बहुत है मेरे लिए। तो चलो ये तो हम भाई बहन में हंसी मजाक मस्ती होती रहती है, कोई सीरियस नहीं है। तो हमारा 24 घंटे चलता है मजाक वगैरह। तो बस ये भाई आ गया है और ये कुछ ना कुछ देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि देखो किचन में आ तो जाते हैं, कुछ ना कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी भाइयों को या जेंट्स को इतना किचन का पता नहीं होता कि क्या सामान है क्या नहीं है। और ये देखिए मैं साफ़ करके वहीं बैठ गई हूँ और देखो मेरा भंगड़ा भी चल रहा है। तो मेरा काम देखो ऐसे ही होता है, गाने गाती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। ये भाई को मारा ठुमका
और अब ये आपको दिखा रही हूँ किचन की हालत, जो मैंने रायता फैला दिया है। ये सब मैंने फैला तो दिया है, और सच बताऊँ दिमाग में उस टाइम चल रहा था कि ये संभलेगा कैसे। ये देखिए पूरा मैंने खाली कर दिया। अभी पूरी तरह क्लीन नहीं है, जो रैक हैं, बर्तन के रैक हैं, वो सारे भरे हुए हैं। अभी ऊपर वाले डिब्बे जो आपको दिख रहे हैं वो रखे हैं, तो लेकिन अभी जगह नहीं है काउंटर पे रखने के लिए। तो पहले मैं अपना सारा कांच का ही सामान मैं धोऊंगी, उसको धोकर सेफली मैं रखूँगी। उसके बाद जैसे जैसे जगह होती जाएगी मैं वो सामान निकालती रहूँगी, धोती रहूँगी। तो जो पहले काउंटर पे है कांच का सामान वो क्लीन करती हूँ, बाकी काउंटर पे जो भी सामान रखा है वो सारा क्लीन करती हूँ। उसके बाद बात का सामान छेड़ूंगा। ये देखिए मैं सर पकड़ रही हूँ कि फैला दिया रायता, चलो अब स्टार्ट करते हैं। और मैं लग गई हूँ सफाई में। तो पहले मैं ट्रे धो रही हूँ, क्योंकि इन्हीं ट्रे में जितनी भी सारी ट्रे थी मैंने सारी निकालनी है। और इन्हीं ट्रे में मैं अपनी जो कांच की क्रॉकरी है या कांच के जो भी जार हैं, डिब्बे हैं, जो भी हैं कांच का, वो सब मैं ट्रे में धो धो के लगा दूँगी, तो टूटने का डर नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा सेफली मैं यही काम करती हूँ। और मुझे हंसी भी आ रही है कि ग्लास में धो रही हूँ, और इन ग्लासों को धोते हुए मुझे बहुत डर लगता है, और आपको दिखा भी रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा एंजॉय कीजिए आज मेरे साथ। आज का ब्लॉग लंबा होने वाला है, और आप मुझे बस इसी तरह से आज क्लीनिंग करते हुए देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं वही अपनी कांच की क्रॉकरी ही वॉश कर रही हूँ। तो इस सारी रीज़न ये है कि मुझे ना बस इसको संभालने में थोड़ा डर सा लगता है, इसीलिए मैं ना बस बहुत लिमिटेड जो क्रॉकरी है वो मैंने इस तरह से ओपन करके निकाली हुई है। अदरवाइज़ मैंने अपनी सारी क्रॉकरी ना ऐसे ही पैक करके रखती हूँ। जब कभी मुझे निकालनी होती है, यूज़ करनी होती है, कोई गेस्ट आते हैं या फेस्टिवल, किसी भी रीज़न से मुझे अपनी क्रॉकरी अगर निकालनी होती है तो मैं तभी उसको निकालती हूँ, तभी वॉश करके साथ के साथ यूज़ करती हूँ। और यूज़ करने के बाद सच में तुरंत ही मैं उसको वॉश करके वापस से पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि एक तो इन पर बिना वजह डस्ट जम जाती है और इतना यूज़ होती नहीं है। देखो रोज़ रोज़ तो कोई गेस्ट आता नहीं है, ना ही फेस्टिवल अपने टाइम पर ही आते हैं। तो बस जो ज़रूरत की चीज़ होती है ना वही मैंने ओपन की हुई है, और ये ज़रूरत की चीज़ों में ही इतना सामान है मेरा, तो वो मैंने अभी पैक करके रखे हुए हैं, तो उनको मैं तभी यूज़ करती हूँ। और ये बस मैं वही कर रही हूँ, साथ के साथ कांच की क्रॉकरी धो रही हूँ और ले जाकर उसको संभाल कर रख रही हूँ, ताकि वो एक साइड बिल्कुल सेफली रहे और बाकी मैं अपना फिर काम करती रहूँ और कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे या कोई नुकसान ना हो। तो और सारा काम तो मैंने धोकर रख दी। और अब बारी आ गई है मेरी मसाले के डिब्बों की, या फिर जो ये ज़ीरा वगैरह रखते हैं, तो ये सब मेरा कांच का ही है। जितने भी जार हैं छोटे और ये बड़े मिडिल वाले, ये सब कांच के ही हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इन्हें वॉश करूँगी। मतलब मेरा फोकस ये है कि सबसे पहले मैं अपनी कांच की क्रॉकरी को वॉश करके एक साइड सेफ करके रख दूँ। तो बस ये देखिए मैं वही मसाले के अपनी जो भी जार हैं छोटे छोटे से, और ये मिडिल वाले, ये मुझे बहुत पसंद है सच में, तो मैं ले गई। और ये है मतलब लकड़ी की ट्रे है, तो ये भी मैं निकल, इसको हल्का से करा मैंने पानी से, नहीं तो उसको दूसरे तरीके से साफ़ करती हूँ। तो चलिए बस रख रही हूँ इन्हें धो कर, और देखते रहिए बस आज कितने बर्तन और कितना सामान मैं धोने वाली हूँ, और मेरी इनको धोते धोते मेरी क्या हालत होने वाली है, आप देखते रहिए आज।
वही अपने वॉश। और मैं हंस रही हूँ, तो हंस क्यों रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा भाई आ गया है मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। उसने सोचा दीदी अकेली लगी हुई है तो चलो, और मैं आपको चाकू दिखा रही हूँ। देखो मैं ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ काम करते करते, ठीक है, तो झेल लो थोड़ा सा मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ भाई से बातें कर रही हूँ और ये बात काम कर रही थी, तभी आ गया मेरी बुआ का फ़ोन। तो मेरे ही फ़ोन पर आ रहा था, तो मैंने वहाँ से कट किया और फिर मैंने भाई को बोला कि बुआ की कॉल आ रही है, कॉल लगा लो। तो बस थोड़ी देर काम रोक कर पहले बुआ से कुछ बातें की, उनसे बातें कर रही हूँ। और यहाँ पर छोटा वाला भाई है, वो किसी काम में लगा हुआ है मेरे साथ। दिखाती हूँ वो क्या हेल्प कर रहा है। कोशिश तो की उसने मेरी हेल्प करने की, लेकिन हो नहीं पाया, तो वो फिर मुझे दोबारा करना पड़ा। चलो देखना आप कि वो मेरी क्या हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। देखो वो कोशिश करना है वो बहुत बड़ी बात है। तो बस चलिए देखते हैं वो क्या हेल्प कर रहा है मेरी, आप भी देख लीजिए। बुआ से बातें करने के बाद थोड़ा भाई की हेल्प जो उसने करने की कोशिश की वो कर नहीं पाया बेचारा, लेकिन चलिए कोशिश की, ये बहुत होता है। तो बस फिर उसके बाद मैं फिर से लग गई अपने काम में। और बस मुझे जल्दी है कि ये जितना सामान अभी आपको दिख रहा है ना, ये सब वॉश होना है। और अभी वो डिब्बे निकले भी नहीं है, और जो रैक है इसमें जो बर्तन है वो भी अभी निकले नहीं है। तो बस मुझे ये है कि बस जल्दी से जल्दी मैं ये सब वॉश करूँ, और बस मैं पूरी एनर्जी के साथ लगी हुई हूँ। अभी तक तो पूरी एनर्जी है मुझ में, तो मैं लगी हुई हूँ अपनी पूरी एनर्जी के साथ। तो चलिए फुल एनर्जी दिखाई रही हूँ मैं, तो कर लेते हैं हम काम फटाफट। बस मैं अपना काउंटर खाली करने पे लगी हूँ कि वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हो जाए, तो जो नीचे सब डिब्बे रखे हैं ये भी धोने हैं, बर्तन रखे हैं वो भी धोने हैं। तो बस अब मैंने देखो निकालने लगी हूँ अपनी क्रोकरी जो डेली मैं यूज़ करती हूँ। तो वो वाली क्रोकरी अब निकलने लगी है, और बस अब इसको करते हैं वॉश। और उसके बाद होगा जो ये नीचे सब डिब्बे रखे हैं इन सबको वॉश करूँगी, उसके बाद जाकर वो डिब्बे निकलेंगे ऊपर वाले। चलिए आगे देखते हैं। कमर दुख गई थी, बार बार झुककर मैं बॉक्स निकाल रही हूँ कर रही हूँ। तो मैंने अब बुला लिया अपने बड़े भाई को थोड़ी सी हेल्प लेने के लिए। तो मेरे भाई आ जाते हैं, ऐसी बातें मेरे भाई हेल्प कर देते। तो मेरा बड़ा भाई भी आ गया और उसने मेरे बॉक्स उतरवाने में हेल्प कर दी। तो फाइनली मेरे सारे बॉक्स धुल गए हैं, और जो कि भाई ने हेल्प करने की कोशिश की तो वो हो नहीं पाई। तो मैं दोबारा से अपनी चिमनी को मैं खुद से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि भाई से ठीक से नहीं हो पाई थी। और उसके बाद फिर मैंने ये सारा काउंटर क्लीन किया, अच्छे से धोया मैंने सारा कुछ। और चलिए देखे फिर, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है भाई, किचन साफ़ करनी जरूरी है, फेस्टिवल आ रहे हैं बताएंगे आपको। तो बस ऊपर तो मैंने सारा क्लीन कर दिया है, बस ये टाइल्स क्लीन करनी है। तो बस इनको सर्फ से अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद बाकी सारे बर्तन डिब्बे मतलब किचन में जो भी था सब एक एक करके मैंने सब धो दिया है, वॉश करके रख दिए हैं। तो तब तक सूख रहे हैं, तब तक मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और देखती हूँ अगर मैं आपको ये सब लगाते हुए दिखा पाई तो दिखाऊंगी, अदरवाइज ये पूरा सेट करने के बाद ही मैं आपसे मिलूँगी। फटाफट काम कर लेती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं कर लेती हूँ। ये सब मैंने कर दिया है, ये सब कर रही हूँ मैं, तो मिलती हूँ बाद में। चलिए हो गया है ये वाला, तो पूरा क्लीन कर दिया है मैंने एकदम।
ये सारी रैक वगैरह सब मैंने कॉलिन से भी साफ़ कर दी है, अंदर से साफ़ कर दी है, बाहर से साफ़ कर दी है। तो अभी ये तो हो गया है, लेकिन आपको दिखाती हूँ क्या रह गया है अभी। तो ये सब अभी मुझे लगाना है। ये सब मैंने साफ़ करके तो रख दिया है, ये सब मैंने रख दिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये सब मैंने धोकर साफ़ करके रख दिया, सूख भी गया है। तो एक मन कर रहा है पहले मैं शावर ले लूँ, और एक मन कर रहा है इसको लगा देती हूँ पहले, उसके बाद ही फ्री होती हूँ। तो चलो लगा ही देती हूँ ना, एक बार इसका काम फिनिश करके आपसे मिलती हूँ। सच में फेस्टिवल आते तो हैं, लेकिन अपनी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि गंदा घर अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं किचन की सफाई करती रहती हूँ, जो थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, लेकिन एक होता है ना फेस्टिवल पर डीप क्लीनिंग, तो बस आज वही की है। अभी 15 दिन पहले भी मैंने इसी तरह से की थी, लेकिन तब पूरी तरह से प्रॉपर नहीं कर पाई थी, मैं ऊपर वाले रैक नहीं कर पाई थी। तो चलिए आज मैंने कर दिया है, सारा कुछ करके आपको दिखाती हूँ, लास्ट में मिलती हूँ। और किचन साफ़ करने के बाद थोड़ा सा खुद को भी साफ़ कर लेती हूँ सॉरी, खुद को भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि वहाँ की सारी जो डस्ट थी वो मेरे ऊपर आ चुकी है। बात कर नहीं पाई क्योंकि टीवी चलता रहता है, नहीं हो पाती बात। और फिर जब काम में लगे रहो ना, तो ये रहता है कि बस फटाफट काम कर लो। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे, और इसके बाद अगर मैं कोई क्लिप शूट कर पाई तो वो डाल दूँगी इसमें। आई थिंक बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन डाल दूँगी, नहीं तो ये ब्लॉग फिर यहीं एंड हो जाएगा। चलिए पर इसे लगा देते हैं और फिर मिलते हैं, अगर मौका मिलता है तो आपको। शाम हो गई है, शाम की चाय का टाइम हो गया, मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है, दोपहर से लगी हुई हूँ मैं। अकेले ना बहुत मुश्किल हो जाता है, सच में बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ तो हो भी जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे, है ना। कर लेती हूँ मैं ये काम, ये लगाना भी है, इसको लगाने में भी अभी 1 घंटा कम से कम लग जाएगा मुझे। चलिए लगाते हैं, मिलते हैं आपसे। हाँ जी, फाइनली साफ़ हो गया पूरी किचन ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल क्लीन कर दी है। ये सामान यही होता है, क्योंकि देखो छोटी किचन है तो थोड़ा ऐसे एडजस्ट करना होता है। तो ठीक है, ये ऑयल का कंटेनर तो ऐसे ही रखा होता है, वो थोड़ा सा ट्रॉली रख लेती है, बाकी सब अंदर सब कुछ बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और आधा दिन लगा है मुझे सच में ये सब क्लीन करने में। आपको बताऊँ, मैं पहले पानी पी लेती हूँ कि लंच करने के बाद मैं तुरंत ही किचन का काम करने लग गई थी। एक मिनट, इस उल्टे हाथ से कुछ काम भी नहीं होता मुझसे तो। हाँ जी, तो लंच करने के बाद मैं तुरंत ही किचन में आ गई थी, आपने देखा ही था, मैं तुरंत आ गई। और लंच से टी टाइम भी निकल चुका है, मुझे काफ़ी मतलब आधा दिन लग गया मुझे ये सब करने में। और सिर्फ लंच किया था, उसके बाद से लेकर आई थिंक 6:30 या 7 का टाइम हो रहा है, और मैंने पानी तक नहीं पिया, 1 सेकंड के लिए नहीं रुकी, बैठी नहीं मैं, कंटिन्यू लगी रही कि बस ये काम जल्दी से फिनिश कर लूँ। मैं पानी पी लेती हूँ पहले। तो पानी पी लिया और शक्ल आप मेरी फेस आप मेरा देख ही सकते हैं, थक चुकी हो। और किचन मेरी बिल्कुल साफ हो चुकी है, सारी चीज़ें अपनी जगह लग गई हैं। ये सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, क्रॉकरी वगैरह इसमें अंदर भी सब कुछ रख ही दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है। तो अभी ना चाय पी लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही फिर हो जाएगा डिनर का टाइम। तो खाने में क्या बनाऊंगी पता नहीं, कुछ हल्का बनाऊंगी, दाल चावल कुछ ऐसा ही जल्दी से बन जाए, क्योंकि ना शोल्डर बोल चुके हैं अब मेरे, अब बिल्कुल अब ना कैमरा भी नहीं मुझसे पकड़ा जा रहा है। तो मैं बना लेती हूँ चाय, और सब लोग फिर चाय पियेंगे तो उसके बाद खाने का टाइम। थक गई हूँ अभी ना मुझे लगता तो है ऐसा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब मुझे अब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी उतनी एनर्जी नहीं है जितना मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं अभी उतनी एनर्जी मुझ में है। तो मैं काम करने लग जाती हूँ, तो करते करते मुझे पता चलता है कि अभी उतनी एनर्जी नहीं है जितना मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हो गई। तो पूरी तरह से फिट नहीं, फिट मतलब थोड़ा वीकनेस है या एनर्जी थोड़ी अभी कम है, तो वो हो जाएगी धीरे धीरे। ये सब फैला हुआ था
आपने देखा था, सब क्लीन कर दिया है। और जहाँ मैंने रखा था वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, उसको क्लीन कर दिया है। तो टाइम तो लगता है देखिए, और मेहनत लगती है, और सच बताऊँ पूरे घर से ज़्यादा मेहनत सिर्फ किचन में लगती है। और इस बात को हर लेडी जो भी काम करती है अपने घर में, सभी लेडीज़ करती हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। कुछ हाउस वाइफ है, मतलब जॉब करती हैं, कुछ लोग भैया अपना घर पे है हाउस वाइफ, या अपना तो कहूँगी होम मेकर, हाउस वाइफ नहीं अच्छा लगता मुझे, होम मेकर। तो उन्हें पता है पूरे घर का काम एक तरफ, पूरे घर की डस्टिंग एक तरफ, सफाई एक तरफ, लेकिन ये किचन, ये अकेली किचन पूरे घर के बराबर है। एक एक चीज़ को निकालना, एक एक चीज़ को धोना, साफ करना बहुत टाइम लगता है। 5-6 घंटे तो मुझे, 5 घंटे तो कम से कम मुझे भी लग ही गए। एक तो मैं अकेली हूँ, सच तो अकेले करना पड़ता है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ भाई से। तो बस अब मैं बनाती हूँ चाय, और अभी देखती हूँ क्या क्या शूट हुआ है, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने शूट नहीं किया, मुझे सिर्फ काम खत्म करना था कि मैं फटाफट से काम कर लूँ। फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे, तो बस मैंने वहीं पर कैमरा रख दिया कि चलो काम कर लेते हैं, उसके बाद आपसे इकट्ठी बात करेंगे। तो बस देखियो, ऐसे ही करती हूँ मैं अपने घर को मैनेज, थोड़ा 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 करती रहती हूँ। फेस्टिवल आ रहे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एकदम एक साथ सारा कुछ कर लूँगी। एक किचन में ही अभी इतनी एनर्जी लग गई मेरी। तो अभी घर भी देखो काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन भगवान की दुआ से सर पर छत है। इतना तो है कि काम करती हूँ तो मेरी हालत तो सच में ख़राब हो जाती है। तो अभी और भी डस्टिंग है, काम है, दिवाली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, तो धीरे 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 सारा करती रहूँगी ऐसे ही। और किचन का काम मेरा हो गया। और वैसे मैं वीकली अपनी किचन साफ़ करती रहती हूँ, और जो कंटेनर मेरे खाली होते रहते हैं उनको साथ के साथ भी करती रहती हूँ। तो चलिए, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, सच कहूँ बिल्कुल हाथ काम नहीं कर रहा मेरा इस टाइम। तो देखती हूँ आपको ब्लॉग में क्या कितना दिखा पाऊँगी, वो आपसे मिलते हैं। आप ब्लॉग देखिएगा मेरा, आपको पता चलेगा कितना शूट कर पाई या नहीं कर पाई। मुझे पता भी नहीं है मैंने कितना शूट किया कितना नहीं, बस जहाँ जहाँ करती रही बस दिखा दिया। फिर लास्ट में तो मैंने छोड़ ही दिया कि चलो काम कर लेते हैं। बाद में पूरा सेटअप करके दिखा देंगे, पूरा क्लीन देखो कर ही दिया है। 15 दिन में दोबारा हो गया इस बार मेरा, पहले इतना डीप नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ वैसे पूरा ही किया था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा हाथ काँप रहा है, तो चलिए तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और मैं भी थोड़ी सी एनर्जी ले लेती हूँ, बना लेती हूँ चाय। ठीक है, चलिए बाय बाय।